नमस्कार दोस्तों। आज फिर आप लोगों का दोस्त लाल जी एक बिल्कुल नई तरह की कहानी को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। सुनीता और रोहित। गांव की संकरी गली और उनकी मिट्टी की महक में एक अलग ही आकर्षण होता है। इसी गांव की एक गली में रहती थी सुनीता, जो अपनी चंचलता और हंसमुख स्वभाव के लिए मशहूर थी। सुनीता की खूबसूरती और मुस्कान ने गांव के कई दिलों को धड़कने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन उसके दिल की धड़कन तो सिर्फ एक ही नाम के लिए थी, रोहित। रोहित गांव के एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। उसे शहर जाकर कुछ बड़ा करना था, लेकिन उसके दिल का एक कोना हमेशा सुनीता के लिए धड़कता था। यह देसी कहानी उनके प्रेम की कहानी है। एक दिन गांव के मेले में सुनीता और रोहित की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका और वक्त थम सा गया। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है सुनीता, ये मेला हर साल आता है, लेकिन मेरे लिए सबसे खास आज है। रोहित ने शरारती अंदाज अंदाज में जवाब दिया, शायद इसलिए क्योंकि आज मैं यहाँ हूँ। दोनों की यह बातचीत सुनकर उनके दोस्तों ने उन्हें छेड़ना शुरू कर दिया। यह देसी कहानी अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बनने लगी थी। लेकिन उनके प्यार की कहानी में एक सस्पेंस भी था, जो धीरे धीरे खुलने वाला था। गांव के ठाकुर साहब, जो सुनीता के पिता थे, उन्हें सुनीता का रोहित के करीब आना पसंद नहीं था। ठाकुर साहब ने सुनीता की शादी शहर के एक अमीर लड़के से तय कर दी थी। सुनीता इस बात से अनजान थी, लेकिन रोहित को इसकी भनक लग गई थी। इस देसी कहानी में यह मोड़ उनके प्यार की परीक्षा की घड़ी थी। रोहित ने तय किया कि वह सुनीता के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। उसने सुनीता से मिलने का फैसला किया और उसे सब कुछ बता दिया। सुनीता के आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी मजबूती दिखाते हुए कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम जरूर साथ होंगे। यह सुनकर रोहित ने गांव छोड़ने का फैसला किया। वह शहर जाने की तैयारी करने लगा ताकि वह कुछ बड़ा कर सके और सुनीता के पिता को मना सके। यह देसी कहानी अब एक नए सफर की ओर बढ़ रही थी। शहर में रोहित ने दिन रात मेहनत की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। उसने अपनी पहचान बनाई और अब वह राधा के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के काबिल हो गया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि गांव में क्या हो रहा है। गांव में सुनीता ने अपने शादी के लिए मना कर दिया था। उसने अपने पिता से कहा, मैं रोहित से प्यार करती हूँ और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। सुनीता के इस साहस ने गांव के लोगों को चौंका दिया, लेकिन उसके पिता को उसकी सच्चाई ने पिघला दिया। यह हिंदी कहानी अब अपने अंजाम की ओर थी। अर्जुन ने जब यह सुना कि राधा ने उसके लिए कितना बड़ा कदम उठाया है, तो वह तुरंत गांव लौट आया। उसने राधा के पिता से मिलकर उनका आशीर्वाद मांगा। ठाकुर साहब ने अर्जुन की मेहनत और सच्चे प्यार को देखकर उन्हें खुशी खुशी अपने बेटी का हाथ सौंप दिया। गांव में धूमधाम से सुनीता और रोहित की शादी हुई। इस देसी कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं है। गांव की गलियों में अब भी लोग इस कहानी को याद करते हैं और इसे एक मिसाल के रूप में देखते हैं।
सुनीता और रोहित की यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं बल्कि साहस और विश्वास की भी है। यह देसी कहानी उन सभी को प्रेरित करती है जो प्यार में विश्वास रखते हैं और इसे पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। कहानी अगर अच्छी लगी तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।